नेक्स्ट टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या है, सन जिसमें सन होता है, प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स के मून्स, अदर हेवनली बॉडीज जैसे एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स, मीटियोराइट्स, कॉमेट्स, ये सब कुछ क्या फॉर्म करते हैं, सोलर सिस्टम। द सन, its planets, with their moons and other heavenly bodies such as asteroids, comets, meteors, and meteorites, etc., form the solar system. The sun is located at the center of solar system, while all the other planets revolve around in the almost circular path called orbit. तो अब वो क्या बोल रहा है कि जो सोलर सिस्टम में है, सन सेंटर में लाई करता है और इसके आसपास हमारे और क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, और जिस बाउंड्री में जैसे वो रिवॉल्व करते हैं, जिस बाउंड्री पे, इस बाउंड्री पे अगर हमारा सबसे पहले प्लैनेट मरकरी आता है, मरकरी रिवॉल्व करता है, इस बाउंड्री पे वीनस रिवॉल्व करता है, ये थर्ड बाउंड्री पे अर्थ रिवॉल्व करता है। तो ये बाउंड्रीज को हम क्या बोलते हैं, पाथ्स को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स। Sun is the gigantic hot ball of gases, especially of hydrogen and helium. तो sun किससे बना है, हमारा hot ball of gases किससे, जो है हाइड्रोजन और हीलियम की। Core of it is around 14 million degree Celsius. तो जो कोर है, कोर हमें पता है कोर क्या होती है, हम लोगों ने अर्थ की जैसे पढ़ा था ना, इनर कोर, आउटर कोर, वैसे इसमें भी होते हैं। कोर क्या होते हैं, जो सबसे अंदर होता है, इनर मोस्ट पार्ट, एकदम सेंटर जो कोर है वो 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस गर्म है, और जबकि अर्थ की सरफेस मतलब जो ये बाहर है ये 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म है। We know that sun is the nearest star to the earth because of its closeness to the earth. तो सन अर्थ से सबसे नियरेस्ट स्टार है। तो मैंने आपको पीछे लास्ट वीडियोस में बताया था सन और अर्थ में कितना डिफरेंस है, 8.3 लाइट मिनट्स 8.3 लाइट मिनट्स, मतलब सन की रेज, सन की हीट अर्थ तक आने के लिए कितना टाइम लेती है, 8.3 मिनट्स। It looks like bigger and brighter than the other stars. इसी वजह से, क्योंकि वो इतना नजदीक है तभी वो हम लोगों को इतना बड़ा और ब्राइटर दिखता है। It is approximately 1.4 million kilometer in diameter. 1.4 kilometer. That's a huge amount in diameter and is about 3,33,000 times heavier than Earth. मतलब कि अगर अर्थ 1 किलो की है तो सन कितने किलो का है, 3,33,000 टाइम्स हेवियर है। सन इतना बड़ा है। सच अ ग्रेट ऑफ मास सन प्रोड्यूस अ ग्रेट ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना बड़ा है कि ये इतनी हाई ग्रेविटेशनल फोर्स बनाता है, जिसकी वजह से जो प्लैनेट्स और मून्स हैं वो सब हेवनली बॉडीज इंटैक्ट रहते हैं ऑर्बिट में। किसकी वजह से, सिर्फ सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो अब आता है हमारे पास प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या है, प्लैनेट्स एक सॉलिड हेवनली बॉडी है विच ऑर्बिट्स द सन। अब प्लैनेट्स क्या करते हैं, वो ऑर्बिट करते हैं सन को। प्लैनेट्स के पास खुद की कोई लाइफ नहीं होती। ये देखो, ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, ये हमारे पास क्या है, हमारे प्लैनेट्स हैं, मगर इनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। ठीक है, अब इनकी लाइट नहीं होती तो इन पे रोशनी कैसे आती है, ये इनके पास जो लाइट आती है वो होती है सन की, जो सन की लाइट इन तक पहुंचती है उसे रिफ्लेक्ट करते हैं। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली इन अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट स्काई यू माइट फाइंड सम ऑब्जेक्ट्स लुकिंग ब्राइटर एंड बिगर देन द स्टार्स एंड शाइनिंग विद अ स्टेडी लाइट। तो कई बार होता है कि हम लोग लाइट्स को ऑब्जर्व करें क्लियरली, अगर हम लोग आसमान को देखें तो हमें कुछ ऐसा दिखता है कि वो बहुत ब्राइट दिख रहे होते हैं, ठीक है, मगर वो स्टार की तरह ट्विंकलिंग नहीं कर रहे होते और एकदम स्टेडी होते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स क्या है, प्लैनेट्स है। ठीक है,
There are 8 planets in our solar system which revolves around the sun in elliptical orbits. These are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. हमारे पास कौन से planets हैं? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. अब आपको पता है कि earlier जब we were studying, there was also one more 9 planets were there which was Pluto. ठीक है, which destroyed because of its very small size, and it was so far from earth that so far from sun that it didn't reach Pluto. So according to their constitution and their distance from the sun, planets are divided into 3 categories. अब जो planets हैं उनको हमने 3 categories में divide किया, divided into 2 categories, sorry, 2 categories में divide किया हुआ है, terrestrial and Jovian. Terrestrial planets कौन से होते हैं? These are small and rocky planets closer to sun. तो वो planets जो small है size में और sun के पास है वो कौन से हमारे पास? terrestrial planets. और जोवियन planets कौन से हैं? वो planets जो gases से बने हुए हैं और दूर है अर्थ से. कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर जोवियन प्लैनेट्स. तो हमारे पास कौन से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स. और जोवियन प्लैनेट्स कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मरकरी के बारे में. मरकरी जो है सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है, ये हमारा सन है और सबसे पहले हमारे पास आता है मरकरी. ठीक है, कॉज अब ये सबसे क्लोजेस्ट है, सबसे ज्यादा हीट भी इसको मिल रही है. नेक्स्ट इज अर्थ और पृथ्वी. अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द एंटायर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट. जो अर्थ है वो सिर्फ अभी तक का जो एक ऐसा ओनली प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. ठीक है, और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि काफी फैक्टर्स जो जो हमारी लाइफ को जीने के लिए इम्पोर्टेंट है वो अर्थ पे प्रेजेंट है. ठीक है, उसमें से क्या है? द राइट डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन. सबसे पहला फैक्टर क्या है कि जो अर्थ का डिस्टेंस है सन से वो एकदम राइट है. ना ही अर्थ बहुत ज्यादा गर्म है, ना ही अर्थ बहुत ज्यादा ठंडी है. ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स के लिए सबके लिए एप्रोप्रिएट है. उसके बाद आगे प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर ऑन अर्थ हेल्प्स इन सपोर्टिंग लाइफ. अब वाटर है इसी करके अर्थ पे लोग जी पा रहे, बिकॉज वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल नीड ऑफ अ लिविंग बीइंग. The layers of ozone layer that surrounds the earth as a part of its atmosphere prevents the harmful ultraviolet rays emitted by the sun from it. तो हमारे जो आसपास एटमॉस्फेयर बना हुआ है उसके टॉप पे हमारे पास जो ओजोन लेयर है वो क्या हेल्प करती है? जो सन हमारे को यूवी रेज भेजता है विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर हेल्थ. ठीक है, उसको वो कट आउट करने में हेल्प करता है. वो यूवी रेज को वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है. इट डजंट अलाउ इट टू कम इनसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर. और अर्थ का डायमीटर साइज कितना है हमारे पास? द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12,742 किलोमीटर and its mass is 5.97 into 10 raised to power 24 kg. तो अब हमारे पास मास है, अगर मेरे पास यहाँ पे अर्थ का मास है, ठीक है, तो मैं बता सकती हूँ कि हमारे उसका मास कितना होगा सन का. हम लोगों ने पढ़ा था ना सन कितना हेवियर है. अर्थ 3,33,000 टाइम्स हेवियर है अर्थ से सन. How day and night are formed on Earth. So next question आता है कि डे और लाइट अर्थ पे कैसे फॉर्म होते हैं. Earth revolves around the sun and receives its heat and light all the time. जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है और उसकी हीट एंड लाइट उसे हर टाइम मिलती रहती है. बट एक पॉइंट आता है कि अब अर्थ जो है हर टाइम पे पूरी अर्थ सन की साइड फेस तो नहीं कर सकती ना. एक पॉइंट आता है कि जब कुछ पार्ट अर्थ सन की साइड फेस कर होता है, फिर जब ऑर्बिट करते करते रिवॉल्व करते करते फिर कुछ पार्ट आता है, जो पार्ट सन की साइड आता है वो क्या शो करता है? डे टाइम. और जो पार्ट
सन की साइड नहीं आता, वो क्या शो करता है, नाइट टाइम by the day, and the other time it's. However, the rotation of the earth around its own axis also affects the formation of day and night on earth. Because of its continuous rotation of earth around its own axis, the day part of earth shifts away from the sun towards the night part by turning into evening, then night, and vice versa. तो अब क्या होता है, आप देखो जब अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, ये देखो ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अभी इस साइड यहाँ पे रोशनी आ रही है, तो यहाँ पे इतने एरिया में क्या है, डे, और इतने एरिया में क्या है, नाइट। बट अब क्या हो रहा है, ये वो रिवॉल्व ऐसा तो नहीं है कि एकदम से 180 डिग्री का टर्न लेगी, नहीं ना, धीरे धीरे होती है। जब वो इस साइड आती है, मतलब ये देखो ये अर्थ है, इतने एरिया में क्या होगा, डे होगा, ये इतने एरिया में क्या होगा, नाइट, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल रोशनी आ रही है। बट जो ये वाला एरिया है जहाँ पे मैं डिजाइनिंग कर रही हूँ, ये वाले एरिया में क्या होगा, बीच रोशनी तो होगी मगर पूरी पूरी डे लाइट नहीं होगी, पूरी सन की लाइट और हीट नहीं पहुंचेगी। तो ये एरिया कौन सा होता है हमारा, इवनिंग का। अब अगर आप यही ऑपोजिट साइड चले जाओ, ठीक है, ये हमने इवनिंग डिस्क्राइब कर ली, अब यही हम लोग ऑपोजिट साइड चले जाएं तो क्या होगा, मेरा ये एरिया जो था नाइट का था, ठीक है, मैं इधर से इधर आ रही हूँ अगर, और ये एरिया मेरा सन वाला है, तो अब ये फिर से ट्रांजिशन हो रही है। अब ये वाला एरिया क्या होगा, जब नाइट से मॉर्निंग में आ रहे हैं, हमारा सनराइज वाला टाइम हो गया। ओके, थिंग इज हाउ सीजन्स चेंज ऑन अर्थ। तो अर्थ के ऊपर सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, ठीक है, द चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ अकर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब अर्थ के ऊपर सीजन जो चेंज होते हैं वो दो फैक्टर्स से चेंज होते हैं। सबसे पहला क्या है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज टिल्टेड टू इट्स ऑर्बिट एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। जो एक्सिस है अर्थ की, ठीक है, ये रही हमारी एक्सिस, ये दिख रही है आपको छोटी सी ब्लैक लाइन, ये क्या है, हमारी अर्थ की एक्सिस है, ठीक है। तो ये टिल्टेड है, एक इसकी वजह से द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन नेवर रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्लाइट एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन कपल्ड विद इट्स रोटेशन। तो अब इसमें क्या है कि जो अर्थ का डिस्टेंस है सन से वो कभी सेम नहीं रहता। जब सन के पास होएगा अर्थ और वो एरिया पास होएगा तो तब क्या होगा, वहां पे हीट ज्यादा होगी, मतलब समर सीजन। जब वो एरिया दूर होगा सन से तो क्या होगा हमारे पास, विंटर सीजन, ठीक है। तो मेन कैसे होता है हमारे पास, ये अगर मेरा सन है तो हमारी ऑर्बिट ऐसे होती है, जब सन यहाँ होगा और जो एरिया इस साइड ऐसे होगा तब हमारे पास समर आ जाएगी, यहाँ होगा और साइड भी ये वाली होगी, इधर वाली बाहर वाली साइड, तो वो विंटर आ जाएगी। Because of the tilt in the axis of rotation, the position of Earth's northern and southern hemisphere keep on changing with respect to their individual position. जो एक्सिस है और वो अब क्या, वो एक्सिस कैसे करते हैं, वो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर को चेंज करते हैं। ये देखो इसमें जो है, ये वाला मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इधर वाला मेरा सदर्न हेमिस्फीयर है। तो ये जो डिवाइड करता है, ये नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है। जब ये रोटेट करता है तो हमारे नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर डिपेंड करता है कि कौन सा हेमिस्फीयर मेरा सन की साइड फेस कर रहा है, ठीक है। That is why when the northern hemisphere tilts towards the sun, it experiences summers while the southern hemisphere experiences winter and vice versa. Next comes Mars or Mangal. Mars और मंगल हमारा जो नेक्स्ट प्लैनेट है, दैट इज द फोर्थ प्लैनेट, ठीक है। Mars is the fourth planet of our solar system and is also known as red planet. Why it is known as red planet? Because it has lots of red rocky planets whose surface is covered with the red colored soil and craters.
तो अब जो मार्स की सरफेस है वो रेड कलर के सॉइल से, रेड कलर के रॉक्स है और थोड़े बहुत क्रेटर्स भी है। हम लोगों ने क्रेटर्स मरकरी में पढ़े थे, बॉल लाइक शेप जो होती है हम उन्हें क्या बोलते हैं, क्रेटर्स। ठीक है। इफ वी लुक क्लोजली एट द सन विद द टेलीस्कोप we may see it as reddish object. Mars has a thin atmosphere in which small traces of carbon dioxide, hydrogen and oxygen are found. तो अब जो नाइट हमारे पास मार्स है उसके जो एरिया है, हमारे पास एटमॉस्फेयर है वो बहुत थिन लेयर है, मगर उस थिन लेयर में हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिला है। और साथ ही साथ मार्स का जो पुल है, ग्रेविटेशनल पुल है, वो भी बहुत कम है, वेरी लो है, विच क्रिएट्स अ वाइड डिफरेंस इन इट्स डे एंड नाइट टेम्परेचर। क्योंकि अब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा नहीं है तो मतलब वो जो हीट है वो ट्रैप नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से जो दिन का और रात का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा डिफर करता है। दिन में दिन का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री जा सकता है एंड फ्रॉम 120 डिग्री टू 25 डिग्री। ठीक है। द डायमीटर ऑफ मार्स इज 800 किलोमीटर एंड इट टेक्स 1.026 डेज। अब ये वो डेज किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में। अर्थ का कितना हमारा होता है 24 आवर्स होते हैं, तो इसका कितना हो गया 24 आवर्स 37 मिनट्स टू रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अब अर्थ अपने अराउंड एक्सिस कैसे मूव करती है, 24 आवर्स में एक बार एक्सिस के अराउंड मूव करती है, मगर मास कितना लेता है 37 मिनट्स ज्यादा लेता है। और अर्थ के पास कितने मून है, मार्स के पास मगर 2 है, 2 मून्स है। बृहस्पति, ठीक है। अब जुपिटर क्या होता है, इन is the increasing order of distance from the sun. Jupiter comes the 5th position. जो जुपिटर अब कौन सी पोजीशन में, 5th में। It is the largest and heaviest planet of entire solar system. जो जुपिटर है वो सबसे largest और heaviest planet है solar system का। जो जुपिटर का मास है, it is more than the combined mass of all the other planets. मतलब जितना मास बाकी 7 प्लैनेट्स का है उन सब का टोटल मिला के सिर्फ एक जुपिटर का मास है। ठीक है। इट इज लोकेटेड 7 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। ठीक है। वो कितने किलोमीटर अवे है, 778 मिलियन किलोमीटर, विच इज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। तो ये कितना डिस्टेंस हो गया हमारा अर्थ और सन से, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। इट मीन्स अब इसका मतलब क्या होगा, जितना दूर है कोई प्लैनेट उसको लेस एनर्जी मिलेगी। ठीक है। लेस एनर्जी मिलेगी तो लेस ब्राइट होगा, लेस सोलर एनर्जी फ्रॉम अबव फ्लोर प्लैनेट, बट इट स्टिल शाइन्स ब्राइट लाइट। मगर अब हमें हम अकॉर्डिंग टू तो यही होना चाहिए, अगर उसको लेस हीट मिल रही है, लेस लाइट मिल रही है तो वो कम ब्राइटर होना चाहिए, मगर वो फिर भी बहुत ज्यादा ब्राइट है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इस करके क्योंकि उसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है। ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस क्या करती है, सनलाइट को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, थोड़ी सी सनलाइट को भी वो काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक करती है, जिसकी वजह से हम लोगों को जो जुपिटर है वो ज्यादा ब्राइटर लगता है। इट हैज 63 मून्स ऑफ इट्स ओन, out of which 4 can be seen from the telescope from Earth. तो 63 मून्स जो जुपिटर के हैं उसमें से हम लोग 4 मून्स को डायरेक्टली टेलीस्कोप से देख सकते हैं। Now next comes the fact 5. There is a large red spot on the surface of Jupiter. This red spot is a massive storm that is continuously raging for years. अब जो जुपिटर है, जुपिटर के ऊपर एक रेड स्पॉट है जो एक स्टॉर्म की तरह है, जो कॉन्टिन्यूसली बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है जुपिटर पे। नेक्स्ट कम्स आर सैटर्न और शनि। ठीक है। ये जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, मतलब सबसे बड़ा कौन सा, जुपिटर, उसके बाद कौन सा प्लैनेट सबसे बड़ा है, सैटर्न, एंड इट इज द 6th प्लैनेट
फ्रॉम सन, ठीक है। तो इट इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 1427 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम सन। तो आपको ये डिस्टेंसेस याद रखने चाहिए कि कौन सा प्लैनेट कितना दूर है, ठीक है। इन इट्स कॉम्पोजिशन इट रिजेंबल्स टू जुपिटर। अब कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये जुपिटर से बहुत रिजेंबल करता है, ठीक है। इसके अंदर रॉक्स वगैरह है और इसका साइज और इसके अंदर और जो रॉक्स है वो वेरिंग साइज के, ऐसे नहीं सिमिलर साइज के, कोई बहुत बड़े रॉक्स है, कोई बहुत छोटे छोटे रॉक्स हैं। और जो सैटर्न के पास कितने मून्स है उसके खुद के 33। अब सैटर्न के ये देखो एक रिंग लाइक हमारे पास स्ट्रक्चर भी आता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ सैटर्न इज इट्स रिंग्स। अब ये जो रिंग है ये बनी किस चीज से, ये रिंग कैसे आ गई? दिस रिंग इज मेड अप ऑफ डस्ट एंड आइस दैट सराउंड्स द प्लैनेट। तो ये जो डस्ट एंड आइस जो प्लैनेट को सराउंड करती है तो वो हमें ऐसा लगता है कि रिंग बनी हुई, जबकि असल में रिंग नहीं, वो सिर्फ उस वजह से हम लोगों को फील लाइक उसको हम लोगों को शेप रिंग लाइक लगती है क्योंकि वो डस्ट और आयरन है। Saturn takes 29.5 years to revolve around the sun, ठीक है। 29.5 years मतलब अर्थ के 1 ईयर के हिसाब से सैटर्न कितना लेता है? 29.5 years to revolve around the sun and 10.4 hours to rotate around its own axis। मगर वो रोटेशन जो अपने एक्सिस के अराउंड करता है वो फास्टर है अर्थ से। अर्थ 24 आवर्स लेता है मगर सैटर्न कितना लेता है? 10.40 hours विच टू कंप्लीट अ डे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया यूरेनस। ये कौन सा है? हमारा थर्ड लार्जेस्ट। अब आप देखोगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं जुपिटर सबसे बड़ा था, फिर हमारे पास सैटर्न था, अब कौन सा है हमारे पास? यूरेनस। प्लैनेट है वो डिस्कवर किया गया था एक एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल इन 1781। मतलब प्लैनेट उससे पहले भी था बट फर्स्ट टाइम किसी ने उसे देखा था, पहचाना था कि नहीं वो एक प्लैनेट है। वो कब हुआ था? 1781 में। इट इज अ cold planet whose atmosphere mostly contains hydrogen and methane। अब जो यूरेनस है क्योंकि वो इतना दूर है सन से कि उस पर अच्छे से सनलाइट नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से वो क्या है? कोल्ड प्लैनेट है। और उसके ऊपर कौन सी गैसेस प्रेजेंट है? हाइड्रोजन एंड मीथेन। और ये कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है? 2871 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। It takes 10.14 hours to rotate around its own axis। तो यूरेनस अपनी एक्सिस के अराउंड कितना कम लेता है? 10.14, 10 hours 14 minutes, ठीक है, which is all less than even the half of the day that takes the earth। और कितने years कंप्लीट, कितना टाइम लेता है वो अपने कंप्लीट करने में? 84 years to revolve around the sun। 84 years लेता है यूरेनस कंप्लीट करने में लिए अपना ऑर्बिट सन के अराउंड एंड इट हैज 27 moons। नेक्स्ट कम्स नेपच्यून विच इज द लास्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। और ये कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है? 4497। और ये कितना टाइम लेता है रोटेट करने को अराउंड इट्स एक्सिस? 16 hours and it takes 165 years to revolve around the sun। मतलब जब अर्थ 165 years हो जाएंगे अर्थ को, तब ये नेपच्यून का 1 साल के बराबर होगा, एक राउंड उसका कंप्लीट होगा। In next video we will study about the other heavenly bodies।